हाँ, तो ये लास्ट वीडियो में छूट गया था, ये थोड़ा बंद हो गया था मोबाइल। तो अब हम आगे हम क्या पढ़ रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा कोई रेफ्रिजरेटर आर होगा, वो वर्क क्या लेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में वर्क ले रहा होगा। नीचे क्या होगा, लो टेम्परेचर, एक होता है सोर्स एंड सिंक, नीचे लो टेम्परेचर होगा और ऊपर क्या होगा, हाई टेम्परेचर। देखो इस हमने इससे वो भी कर रखा है कि T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। T1 का मतलब क्या है, ज़्यादा, और T2 का मतलब क्या है, कम। इसका मतलब T1 का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर है, T1 क्या हाई टेम्परेचर है। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, हीट निकालेगा, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उससे हीट लेता रहेगा, बार बार ठंडा हो जाएगा, नहीं लो टेम्परेचर हो जाएगा। उसको कहाँ छोड़ता रहेगा, वर्क देने के बाद हाई टेम्परेचर में, यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो बढ़ाता रहेगा वो, और उस अपने अंदर का रेफ्रिजरेटर अपने अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, ठंडा करता रहेगा, यानी लो टेम्परेचर हो जाएगा। तो आपने देखा भी है, घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर ठंडक रहती है और बाहर क्या रहता है, गर्मी रहती है, और हम उसको वर्क देते हैं। तो हमने ये बिल्कुल टेक्निकल फॉर्म में लिख लिया बस उसी की वर्किंग, कि Q1 हीट क्या ले रहा है, लो टेम्परेचर से ले रहा है और हमारे से वर्क ले रहा है, और वो Q2 रिजेक्ट कर रहा है हीट हाई टेम्परेचर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो दो क्या है, इनपुट है और एक आउटपुट है। तो दो इनपुट मतलब W प्लस Q1 इक्वल टू Q2, और जो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, Q2 माइनस Q1। आगे लिखें तो वर्क के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, Q2 माइनस Q1। और मैंने आपको लास्ट जब थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाया था, ये भी बताया था कि Q1 हीट लो टेम्परेचर, जब हीट लेगा तो उस चीज़ को क्या होगी, वो चीज़ लो टेम्परेचर यानी ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, और किसको छोड़ देगा, वो हाई टेम्परेचर पर। उस ये काम कब होगा, जब हमें वर्क देंगे, क्योंकि क्लासेस कैल्विन प्लैंक वो क्लासेस स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ का, कि उसको हमें फॉलो करना है। बिना वर्क के नहीं होगा ये काम, हमें वर्क ज़रूर देना पड़ेगा। यदि हमें लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर पे लेके जानी है, तो हमें क्लासेस स्टेटमेंट ये कहता है लो टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर पे लेके जानी है, तो हमें उसको वर्क देना पड़ेगा। और देखो रेफ्रिजरेटर में वर्क देना ही पड़ता है। तो नेक्स्ट अब क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सिंपल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिज़ायर इफेक्ट। डिज़ायर इफेक्ट मतलब उसका काम क्या है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, COP। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। डिज़ायर इफेक्ट, जैसे रेफ्रिजरेटर का डिज़ायर इफेक्ट क्या हो, काम क्या है, मेन ठंडा करना है ना, यानी किसी चीज़ से हीट निकालना। तो कितनी हीट निकाल रहा है, Q1, तो डिज़ायर इफेक्ट क्या हो जाएगा, Q1, और वर्क कितना है, Q2 माइनस Q1। तो डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये हमारा क्या होगा, एयर कंडीशनिंग हो गई, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग हो गई, और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, पहले ये देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक घर में आपके होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, मेडिकल इक्विपमेंट में। आज तो आपने देखा है काफ़ी कि ये कोरोना का जो वैक्सीन है वो डिलीवर हो रही है वैक्सीन रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में। ट्रांसपोर्टेशन, बहुत से आपने कहा आइसक्रीम, अमूल जैसे ट्रांसपोर्ट करता है अपनी आइसक्रीम, तो किस में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होते हैं। ड्राई डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध हुआ। रॉकेट इंजन, क्रायोजेनिक्स, रॉकेट इंजन्स में, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो इसलिए रॉकेट इंजन क्रायोजेनिक्स में यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था लास्ट में भी, या थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाया तभी बताया था कि दक्षता किसकी होती है, उस डिवाइस की होती है कि जो हमें वर्क देता है, यानी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस की। तो ऐसा डिवाइस क्या है, इंजन है। इंजन क्या लेगा, हीट लेगा, हमें वर्क देगा, क्योंकि प्रोड्यूस कर रहा है वर्क, और बची हुई हीट लो टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर देगा। तो हाई टेम्परेचर से क्या लेगा, हीट लेगा, और रिजेक्ट क्या करेगा, लो टेम्परेचर पे कर देगा। T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। T1 क्या हाई टेम्परेचर और T2 क्या लो टेम्परेचर है। T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। आउटपुट एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है हमारा, क्या मिला हमें, आउटपुट में वर्क, तो वर्क होगी। इनपुट हमें क्या दिया, उसको हीट दी, तो इनपुट कितनी है, Q1। हीट कितनी दी इसको, Q1। तो आउटपुट अपॉन इनपुट। COP क्या होती है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस की होती है, जो हमसे वर्क लेता है। एफिशिएंसी किसकी होती है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस की होती है, जैसे कि इंजन। अब नेक्स्ट क्या आता है, लेटेंट हीट।
ये भी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आरएससी में। लेटेंट हीट क्या होती है? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, आप जानते भी हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस। यदि हमें किसी की फेस चेंज करना है, जैसे क्या है वो सॉलिड है उसको लिक्विड करना है, मतलब आइस है उसको पिघला के करना है, लिक्विड करना है, बस टेम्परेचर चेंज नहीं होना देना। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। इसको क्या बना दिया? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर यानी लिक्विड बना दिया। टेम्परेचर देखो सेम रहा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर है। तो जो हमें उष्मा मिलेगी, बीच में हीट लॉस होगी, वो क्या होगी? लेटेंट हीट होगी। उसको इसलिए गुप्त उष्मा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये लगता है कि टेम्परेचर चेंज तो हो ही नहीं रहा है, पर क्या होगा? ये हीट ज़रूर लॉस होगी इससे, या कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो जो उस अमाउंट, जो हीट फेस चेंज के लिए ज़रूरत होती है, जैसे हमने इसको आइस को हीट दी, ये लेटेंट हीट, तो क्या बन गया? वाटर बन गया। उतने ही डिग्री सेल्सियस वाटर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का, तब होगी लेटेंट हीट लॉस। वरना यदि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो सेंसिबल हीट लॉस होने लगेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है? रिवर्स कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट है रिवर्स कार्नोट साइकिल। जैसे कि हमने कार्नोट, मैंने तुम्हें लास्ट थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ाया था? कार्नोट साइकिल पढ़ाया था। कार्नोट साइकिल में क्या है? उसको वर्क एनर्जी दे रहे थे और वो उसको 100% वर्क में कन्वर्ट कर रहा था। ये तो था 100% एफिशिएंसी थी उसकी, क्योंकि उसमें क्या था? 2 आइसोथर्मल प्रोसेस थी, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी, आइडियाबैटिक प्रोसेस थी। अब हम क्या कर दें, क्योंकि वो वहाँ पे क्या था, हम उसको हीट देते थे, वो हमें वर्क मिलता था हमें। अब हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे हम उसको वर्क देंगे और हमें क्या मिलेगी? हीट मिले। यदि हम किसी को वर्क दें और वो किसी चीज़ से हीट निकाल ले, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। जैसे कि हम इसका बस क्या कर दें, इंजन क्या करता था? हीट लेता था और हमें वर्क देता था। यदि 100% एफिशिएंसी है तो डब्ल्यू क्या होगी? डब्ल्यू ही Q1 के बराबर होगा, और Q2 क्या होगा? रिजेक्शन 0 होगा, क्योंकि 100% एफिशिएंसी है। अब हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें, हाई टेम्परेचर। इसको वर्क दें, यहाँ तो हमें वर्क मिला था, हम इसको वर्क दें और ये क्या करे? हीट एक्सट्रैक्ट करे। तो यदि इस चीज़ से हीट एक्सट्रैक्ट होगी, बार बार हीट निकले, तो चीज़ क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो ये क्या आएगा? ये तो कार्नोट साइकिल थी। अब हमने क्या इसका उल्टा कर दिया। ये हमें पहले वर्क मिल रहा था, तो हमें हीट ले रहे तो हमें वर्क मिला था। हम क्या कर रहे हैं? वर्क दे रहे हैं तो हमें हीट मिल रही है। तो ये क्या हो गया? रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे, रिवर्स कार्नोट साइकिल। पर आपको उसके लिए पहले कार्नोट साइकिल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स की बुक से आप पढ़ लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम रिवर्स कार्नोट साइकिल।